हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, आज का मैंने एक टॉपिक चुना है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल इन दिनों बहुत फेमस है और काफ़ी लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इंग्लिश। इंग्लिश एक बहुत ही ऐसी लैंग्वेज है इन दिनों जो जिसको आती है, बड़ा स्टाइलिश और बड़ा उसको ऊपर दर्जे का माना जाता है। और इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए कई लोग उसके पीछे भागते हैं, कई कोर्सेज करते हैं, कई टीवी देखते हैं, कई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई लोगों से सलाह लेते हैं, कई कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, कई चैनल्स पे जाके उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो एक तरीका है उन सब चीज़ों को जानने का, समझने का या इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का। बट एक्चुअली एक अलग तरीका भी हो सकता है, अगर हम वो फॉलो करें मेरे हिसाब से, तो हम इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज एक प्रोफेशनलिज्म लैंग्वेज है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो हम रोज़मर्रा में ना यूज़ कर कर एक इंटरव्यू के तौर पर या प्रोफेशनल डोमेन में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से हम ले सकते हैं कि हाँ, वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें प्रोफेशनल तरीके से यूज़ करनी है। आजकल उसको एक ज़्यादा प्रेफरेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि वो एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो प्रोफेशनल जगहों पे भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारी हमारी हिंदी भाषा से ज़्यादा नहीं। क्योंकि वो एक प्रोफेशनलिज्म लैंग्वेज हो सकती है, बट उसके दायरे काफ़ी सीमित हैं। मैंने कहीं पर पढ़ा भी था, एक वीडियो में देख रहा था जिसके अंदर कोई कह रहा था कि अगर आप बोलेंगे, आई थिंक सुधांशु त्रिवेदी जी बता रहे थे कि अगर सन है, ठीक है, सन का सिनोनिम या पर्यायवाची आप देखेंगे इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हिंदी में सूर्य देखेंगे तो उसके जो पर्यायवाची हैं, सूर्य, रवि, दिनकर, तो बहुत सारे उनके पर्यायवाची बन सकते हैं। हमारे इकलौते एक वर्ड के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, हिंदी ज़्यादा टफ लैंग्वेज है इंग्लिश से। क्योंकि एक मेरे किसी फ्रेंड ने फ्रॉम साउथ इंडिया मुझसे पूछा था अभी, क्योंकि वो वो हिंदी मुझसे लर्न कर रहा था। तो उसने मुझसे पूछा ऑटो आया और बस गई। अब ये ऑटो तो मेल और जो बस है वो फीमेल, यानी ऑटो आया और बस गई, ये कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो गाइज, हम में से कोई ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ये किसी हमारी व्याकरण में भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये बात पक्की है कि हमें इसका आंसर नहीं मालूम, बट हम इसको यूज करते हैं तो इसलिए हमें पता है। तो इंग्लिश एक इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। लेकिन हमारी जो लैंग्वेज है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। चारों जगह पे आप चारों दिशाओं में कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लोग अपनी लैंग्वेज को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। हमें भी अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए। हाँ, इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है, प्रोफेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इतना इंपॉर्टेंस दे दिया जाए कि बस अगर वो नहीं आती तो अच्छा है, और वो नहीं आती तो वो इंसान बेकार है, और जिसको वो आती है वो बहुत बहुत रईस आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसा है, उनको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश ज़रूरत नहीं है। बट बहरहाल, हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि इंग्लिश सीखने के कुछ कुछ तरीके मैं जो समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हो सकते हैं। अभी किसी को भी पूछेंगे कि चलिए बताइए कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें क्या करना चाहिए, लोग बोलेंगे इंग्लिश अखबार पढ़ लो, इंग्लिश में बात करो लोगों से, ठीक है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई मैगजीन पढ़ो या कोई कोर्स ज्वाइन कर लो इंग्लिश का। गाइस, आपको लगता है कि आपके किसी कोर्स ज्वाइन करने से या कहीं पर अखबार पढ़ने से आपको इंग्लिश आ जाएगी? या ऐसा इमेजिन कीजिए कि हिंदी जानने के लिए आपको किसी कोर्स की ज़रूरत थी क्या? वो कहाँ से आई आपको? है, बस आई और ऑटो गया, ये कहाँ से पता चला आपको? ये तब पता चला जब आपने उस लैंग्वेज को अपने रूटीन में लाना शुरू किया, ठीक है। अब कोई भी वर्ड होता है हम कैच करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं ये सोचूं कि दिस पेन बिलोंग्स टू मी, अगर ऐसा कहा जाए तो ये मुझे ये कहना था कि पेन मेरा है, लेकिन मैंने क्या यूज़ किया, दिस पेन बिलोंग्स टू मी। इसका मतलब इस चीज़ को कहने के लिए मैं इंग्लिश में ऐसे बोलूँगा, तो ये माइंड कैची होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो मैं बताता हूँ, अगर आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है जो अंग्रेजी में काफ़ी ठीक ठाक है, आप उससे रेगुलर बात करते रहिए और उसको कहते रहिए
कि वो आपकी हर एक चीज़ को इम्प्रूव करे बीच में। एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा इंसान अगर आपको मिल जाए जो आपका फ्रेंड हो या कोई कलीग हो या कहीं पर भी, वो आपको इंग्लिश समझाए, इंग्लिश में बात करे और आपकी गलतियों को वहाँ पर टोके या आपकी गलतियों को वहाँ पर इम्प्रूव कर दे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो मैं महसूस करता हूँ कि, और ये मेरा चीज़ है, आई मीन ये गलत हो सकता है लेकिन कई लोगों के लिए ठीक भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन डू इज़ कि आपके पास कोई भी सब्सक्रिप्शन हो OTT का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा कौन सा, लेकिन कोई भी OTT का सब्सक्रिप्शन आप अगर आपके पास है, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स का आपके पास है, ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि कोई भी इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब देखिए लेकिन सबटाइटल इंग्लिश में हो। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, कोई भी इंग्लिश मूवी जो हिंदी में डब हो लेकिन उसके सबटाइटल इंग्लिश के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे कि जो स्टोरी चलती रहेगी आप हिंदी में समझते रहोगे, और वो जो हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा है ना सबटाइटल के अंदर, आई मीन मूवी के अंदर, ऑडियो के अंदर, तो आप उसके सबटाइटल पढ़ते चले जाओ कि उस चीज़ को कहने के लिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया। एंड बिलीव मी गाइस, इट एक्चुअली वर्क्स। आप कोई भी नेटफ्लिक्स का एक सब्सक्रिप्शन लो, इंग्लिश मूवी को हिंदी में डब करना, और हिंदी उस डब मूवी के जो सबटाइटल्स है वो इंग्लिश रखना, और उसमें आप लर्न करने की कोशिश करना कि किसी भी सेंटेंस को कहने के लिए वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग हो सकती है। अब इंग्लिश मूवी को हिंदी में ही डब करना है, हिंदी मूवी को हिंदी मूवी तो हिंदी में है ही डब, उसके इंग्लिश टाइटल लगा के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा होता है, जो गाने हैं ना हमारे हमारे गाने जो वो इंग्लिश में बहुत ही अलग से ही वो होते हैं डब। मैंने एक बार ट्राई किया था, वो गाना चल रहा था, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, तो उसके अंदर लिखा था, इन आउटसाइड फादर इनसाइड मदर, हाउ टू कम इन योर होम। तो ऐसी इंग्लिश तो वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा सा फनी हो जाता है ये, तो आप ये मत करिएगा। इंग्लिश मूवी को ही हिंदी में डब कीजिए और सबटाइटल इंग्लिश में लगाओ और उसको मैच करो सिंपली कि उसने उस चीज़ को कहने के लिए क्या किया। दूसरा तरीका इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप यूजुअली इंग्लिश के वर्ड जो है ना वो बोलने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली ना मैं आपको बताऊं, हम सारे ही लोग कहीं ना कहीं इंग्लिश शब्दों का प्रयोग जो है वो ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं कि आज उस शॉप पे चलते हैं, तो ये शॉप इंग्लिश वर्ड ही तो है। हम कहते हैं कि यार मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो बोर भी तो एक इंग्लिश वर्ड ही है। तो यूजुअली हम अपनी भाषा में क्या है, इंग्लिश शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग ही करते हैं, बस हमें उसको कहना बोलना नहीं आता। कई लोग उसको समझ भी जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के कई चीज़ों को, लेकिन हमें बोलना नहीं आता। वो बोलने को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा जो साधन है वो ये OTT के सबटाइटल्स ही हैं। आप इनके वीडियोस देखो, सबटाइटल मैच करो, ट्रस्ट मी गाइस इट वर्क्स। एनीवेज, मैं थोड़ी देर में अपने ससुराल निकलूँगा, वहाँ का मैं वीडियो आपको देता हूँ, उसका भी वहाँ पे मैं व्लॉग बनाऊँगा, तो वहाँ पर हम मिलते हैं वापस। थैंक यू सो मच गाइस।